सुनहरी किरणें अभी अभी जंगल के ऊपर फैली थी। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन खेतों में सबसे सुंदर नजारा रानो चिड़िया के खेत का था। रानो चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटरों की टहनियाँ झुकी हुई थी। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे परों से पूरी मेहनत करने में लगी हुई थी। वे अपने हर पौधे से बात कर रही थी, जैसे वो इसकी खेती का हिस्सा नहीं, उसके ही बच्चे हों। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी टूटी हुई टहनी पर आराम से बैठा हुआ था। कालू कौवा नींद में था। उसके पर में आधा समोसा था, जो शायद उसने आधा खा लिया था। तभी गौरी कवि उसे आवाज देती है, कालू, ओ सोने के राजा, जरा देख तो, सामने रानो कितनी मेहनत कर रही है। अरे सूरज चढ़ाया है और तू अब तक औंधे मुंह पड़ा है। कुछ शर्म कर कालू। मेहनत तो गरीबों का शौक है गौरी, अमीर तो अकल से खेलते हैं। और फिर गौरी, खुद को रानों की तरह तपाकर धूप में क्या ही मिलेगा, चंद टमाटर और बहुत सारी थकान। नाना गौरी, मुझसे ना हो पाएगा ये सब। कालू, जब घर में चूल्हा नहीं जलेगा ना, तब अकल भी टमाटर की तरह सड़ जाएगी। कालू, अब उठ भी जा, कुछ तो कर ले कालू। लेकिन आलसी कालू कौवे पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वो तो आराम से और अच्छे से लेट गया और सो गया। शाम हो जाती है, लेकिन रानो चिड़िया दिन रात एक कर अपने खेतों में काम करती रहती है। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या आंधी, वो हर मौसम में अपने टमाटर के पौधों की देखभाल में लगी रहती। कभी फफूंद से बचाने के लिए उनमें दवाई छिड़कती, तो कभी सूखी मिट्टी में वह पानी देती। और ये सब करते करते वे अपने पेड़ों से बातें भी किया करती। ऐसे ही एक दिन रानो चिड़िया अपने खेतों में काम कर रही थी। तभी कालू कौवा उसके पास आ जाता है। कालू कौवा उससे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। अरे रानो बहन, सच कहूँ तो तुम्हारी मेहनत को सलाम है। इस उम्र में भी इतनी फुर्ती देखकर मैं तो दंग ही रह जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पंखों में कोई जादू हो। कैसे कर लेती हो? कालू भैया, मेहनत करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जो बीज बोते हैं वही काटते हैं। मैं तो बस अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बनाना चाहती हूँ। टमाटर अच्छे हो जाएं तो उनकी पढ़ाई का अच्छा इंतजाम कर पाऊंगी। कालू भैया। रानो बहन, मेहनत तो ठीक है, पर थोड़ा आराम करना भी तो जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने खेतों को सींचते सींचते तुम खुद को ही मुरझा लो। एक काम करो, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे खेतों की रखवाली कर लेता हूँ। बेचारी रानो चिड़िया को कालू कौवे की होशियारी समझ में नहीं आती। वो सोचती है कि मुझे प्यास तो लग ही रही है, क्यों ना मैं पानी पीने चली जाऊँ। शायद कालू कौवा उसकी मदद करना चाहता है, इसमें बुरा क्यों ही मानो। और ऐसे ही रानो चिड़िया पानी पीने चली जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया अपने खेतों से थोड़ी दूर निकलती है, कालू कौवा फटाफट से टोकरी लाता है और पके पके सारे टमाटर तोड़ लेता है और पूरी टोकरी टमाटर से भर लेता है। टमाटर से भरी टोकरी लेकर कालू कौवा वहाँ से खिसक लेता है। जब रानो चिड़िया पानी पीकर खेतों की ओर वापस आती है, तो वो देखती है कि उसके खेतों से पके पके टमाटर गायब लगते हैं। हे भगवान, अभी तो मैंने देखा था ये पौधे तो टमाटरों से लदे हुए थे। लाल लाल टमाटर कहाँ चले गए? लगता है किसी ने टमाटर लिए हैं। ऐसे खाली खाली पेड़ तो नहीं थे मेरे। तभी गुड़िया चिड़िया अपनी माँ के लिए भोजन लेकर वहाँ पर आ जाती है। मम्मा, कोई चोर तो नहीं? जंगल में आजकल चोरी की बातें सुनने में आ रही है। लगता है ये किसी चोर का काम है। मम्मा। नहीं गुड़िया बेटी, कालू भैया शायद अपने घर चले गए, उन्हें कोई काम आ गया होगा। इसी बीच कोई जानवर आकर शायद हमारे पेड़ों से टमाटर खा गया। खैर गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करें, भगवान के भरोसे इसे छोड़ देते हैं, पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम फिर से मेहनत करेंगे। ठीक है मम्मा, लेकिन कृपया करके अभी आप भोजन कर लें। देखें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लेकर आई हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। जिसके पास तेरी जैसी बेटी हो, उसे चिंता करने की क्या ही जरूरत है। रानो ऐसे अपने आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी भोजन करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कवि बाजार में जाकर रानो चिड़िया के टमाटर बेचने लग जाते हैं। लाल लाल रस रसीले टमाटर, आओ आओ दोस्तों, आओ और आकर लाल लाल रस रसीले टमाटर लेकर जाओ। कुछ ही देर में कालू कौवे और गौरी कवि के सारे टमाटर बिक जाते हैं
उसकी आंखों में तो सोने की तरह चमक आ गई थी। देखा कालू जी, अकल से तो सारी दुनिया जीती जा सकती है। जहाँ एक तरफ वो रानो चिड़िया पसीना बहा रही है और हम मजे लूट रहे हैं। कालू जी, इतने सारे पैसे, बड़ा मजा आएगा कालू जी। हो, गोरी गोरी गोरी, मेहनत तो मूर्खों का खेल है, चालाकी से ही राजा बना जा सकता है मेरी पत्नी। जंगल में रात का समय था। रात के समय काले घने बादल छा जाते हैं और तेज से बारिश शुरू हो जाती है। खेतों में पानी भर जाता है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी मेहनत क्यों बर्बाद हो रही है। क्या सच्चे दिल से की गई मेहनत का कोई मोल नहीं होता भगवान जी। उसकी बातें सुनकर पास बैठी एक छोटी नन्ही चमचमाती तितली उसके पास आ जाती है। मत रो रानो दीदी, वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई और मेहनत का फल देर से सही पर मीठा होता है। सब्र करो, सुबह नहीं होगी। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जंगल के राजा शेर सिंह ने चोरी की खबर सुनी और अपनी सेना को भेज दिया। चला कालू कुत्ता अपनी नाक से सूंघता हुआ सीधे कालू और गौरी के घर में पहुंच गया। वह कालू और गौरी को पकड़कर सीधे शेर सिंह के पास पेश करता है। कालू गौरी, तुमने मासूमों की मेहनत को लूटा है। याद रखो, चोरी से पाया गया सुख हमेशा दुख में बदलता है। जंगल का नियम है, जो गलत करेगा उसे दंड मिलेगा। जंगल का राजा शेर जंगल के बीचों बीच कालू और गौरी को एक पेड़ से बांध देता है। पूरी शाम उन दोनों को पेड़ से बांधकर रखा जाता है और फिर उन्हें खोलकर वह रानो चिड़िया से माफी मंगवाता है। और फिर जंगल का राजा शेर उन्हें जंगल से निकलने का आदेश देता है। वही रानो चिड़िया का खेत अब फिर से मुस्कुरा उठा था। जंगल के सभी जानवर मिलकर उसकी मदद करते हैं। रानो चिड़िया की मेहनत और ईमानदारी की जीत होती है। गुड़िया की पढ़ाई का सपना भी पूरा हो जाता है। रानो चिड़िया जान गई थी, सच्ची मेहनत का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। अब गुड़िया और रानो चिड़िया दोनों एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे इस चैनल पर आपको एक से एक चिड़िया वाला बढ़कर कार्टून मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले कार्टून वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।